राइट नाउ यू आर वेस्टिंग 80% ऑफ योर डे एंड तुमको ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती। लाइक ब्रो, एक बार सोच के देखो, तुम पूरे दिन में काम करते हो, एट द एंड ऑफ योर डे तुम्हें लगता है कि तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं बनाया, यू फील लाइक यू हैवंट डन शिट, बट तुमने काम किया होता है, पर तुम्हें ये फीलिंग आती है कि भाई मैंने आज काम नहीं किया। वॉट इज़ द रीज़न फॉर दैट? उसके पीछे रीज़न क्या है? अब भाई अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुमने प्रोग्रेस नहीं बनाया, इसका मतलब है कि तुमने सच में प्रोग्रेस नहीं बनाया। बिकॉज एक बार सोच के देखो, तुम अपने पूरे दिन में ऐसा क्या काम करते हो जिससे तुम्हें 90% ऑफ द रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखो, लेट्स टेक यूट्यूब फॉर एग्जांपल। अगर तुम एक यूट्यूबर हो, तुम्हारे लिए सबसे मेजर काम क्या होगा? रिकॉर्डिंग एंड स्क्रिप्टिंग। इसके अलावा जो भी तुम कर रहे हो, टाइम बर्बाद है। बेसिकली मेन काम क्या होता है यूट्यूबर का? रिकॉर्ड करना और स्क्रिप्ट करना और चीज़ें सीखना। चलो ये भी मान लेते हैं। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग अदर देन दैट, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिस इज द 20% दैट विल गेट यू द 80% ऑफ द रिजल्ट्स। दो बंदों का एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल एंड कृष्णा। राहुल सुबह उठता है, स्क्रॉल करता है, दिमाग को बिल्कुल फ्राई कर देता है, एंड ही स्टार्ट्स टू वर्क। वो काम करते करते खाना खाता है, फ़ोन बार बार पकड़ता है, स्क्रॉल कर लेता है, मैसेजेस देखता है अपने, एंड एट द एंड ऑफ द डे ही डजंट डू शिट। उसको लगता है कि भाई मैंने आज कोई प्रोग्रेस नहीं बनाया, उसका पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं जाता। ऑन द अदर हैंड, कृष्णा जल्दी सुबह उठता है एंड सबसे पहला काम वो करता है अपना डीप वर्क टास्क, अपना ईट द फ्रॉग टास्क। उसका सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो पूरे दिन में है, वो सुबह उठते ही पहले चालू कर देता है। उससे क्या होता है? वो मोटा काम वो बंदा सुबह ही निपटा देता है, एंड नाउ ही इज़ फ्री। वो अब दोपहर और शाम को कुछ भी कर सकता है, उसको वो मोटा काम अब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसने वो ऑलरेडी सुबह उठ के निपटा दिया। मीनवाइल राहुल पूरे दिन काम के बारे में सोचता रहेगा, काम करेगा भी नहीं, बस टाइम वेस्ट करेगा। एट द एंड ऑफ द डे अपने आपको कोसेगा कि तूने काम क्यों नहीं किया, ठीक है अब कल करूँगा, कल भी ये सेम बकचोदी। अब देखो भाई, तुम्हारे साथ भी ये सेम सीन होता होगा। तुम काम करते हो, वेले काम करते हो, तुमसे फोकस नहीं होता, तुम प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते हो, बट तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो एट द एंड ऑफ योर डे। सो इससे बचा कैसे जाए? फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ प्लानिंग। भाई दिन को ना प्लान करके चलो। बहुत लोग क्या करते हैं, दिन को प्लान ही नहीं करते। दे स्टार्ट देयर डे विदाउट प्लानिंग। उनको पता ही नहीं रहता क्या करना है। भाई एक हैबिट बनाओ कि हर रोज़ सोने से पहले तुम एक बार अपने अगले दिन को विजुलाइज करोगे। जस्ट विजुलाइज योर नेक्स्ट डे। आंखें बंद करो, विजुलाइज, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं सुबह उठते ही मेडिटेशन करूंगा, कोल्ड शावर लूंगा, रनिंग के लिए जाऊंगा, जैसे भी तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन होता है उसको एक बार प्रॉपरली विजुलाइज करो, एंड विजुलाइज इट फॉर लाइक 2-3 मिनट्स। ये तुम्हें 10-12 मिनट की विजुलाइजेशन नहीं करनी, ये बस 2-3 मिनट की करनी है। दिस सिंपल विजुलाइजेशन ना तुम्हारे अगले दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। बिकॉज इफ़ यू विजुलाइज टुडे, तुम्हें पता लग जाएगा कि कल क्या तुम गलती कर सकते हो, तुम्हें वो चीज़ें पता लग जाएंगी, एंड उसको लिटरली सोचो कि तुम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, एंड विजुलाइज योर सेल्फ सॉल्विंग योर मिस्टेक। तुम सुबह उठते ही स्नूज बटन दबाते हो, विजुलाइज योर सेल्फ वेकिंग अप एंड स्नूज बटन दबाने के अलावा अलार्म ऑफ करने का बटन दबाते हो, एंड लाइक उठ के कोल्ड शॉवर लेने चाहते हो। इसको विजुलाइज करो। देखो बहुत लोग तुम्हें कहेंगे कि टू डू लिस्ट बना लो। देखो टू डू लिस्ट एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, बट इन माई ओपिनियन ब्रो वर्थ इट नहीं है। टू डू लिस्ट तुम्हारी कभी ख़त्म होने नहीं वाली। तुम्हारी जो टू डू लिस्ट है उसमें जितने तुम क्रॉसेस लगाओगे उतनी मोटिवेशन तुम्हारी गिरेगी। इससे अच्छा क्या होगा, एक हैबिट ट्रैकर बनाओ, उसको लटका दो। हमेशा टू डू लिस्ट लेने का फ़ायदा कुछ है नहीं। बस 2-3 टास्क सोच लो तुम्हें क्या करने हैं, एंड ब्रो विजुअलाइज, लेट योर सबकॉन्शियस ब्रेन नो कि भाई कल मेरा दिन ऐसे जाना वाला है, एंड आई विल मेक श्योर कि कल मेरा दिन ऐसे ही जाएगा जैसा मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ अभी। दैट विल हेल्प यू एक्सट्रीमली। कम से कम तुम पे प्लानिंग तो होगी, कम से कम तुम अंधेधुंध दूसरे दिन पे तो नहीं जा रहे ना, प्लान करके जा रहे हो। दूसरी चीज़, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो। अब देखो मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है मेरा टीवी एंड मेरा फ़ोन। भाई ये दो चीज़ ना मेरा पूरा फोकस खा जाती हैं, मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं जाता जब मैं इन चीज़ पे टाइम वेस्ट करता हूँ। ये दोनों मेरी डिस्ट्रैक्शन है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अगर मैं सुबह उठ के ना टीवी को हाथ लगाऊं ना फ़ोन को हाथ लगाऊं, एंड आई जस्ट फोकस ऑन माई वर्क, ब्रो 100% मेरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। बिकॉज फर्स्ट मैंने अपना डीप वर्क टास्क प्रोडक्टिव वे में कर लिया, मैंने ना फ़ोन को हाथ लगाया ना मैंने टीवी को देखा है। तो मेरे बचता क्या है? सिर्फ काम ही बचता है। सो मैं सिर्फ काम ही करूँगा, समझ रहे हो? यू ऑल्सो आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हारे पेरेंट्स हैं डिस्ट्रैक्शन, तुम्हें पेरेंट्स आगे डिस्टर्ब करते हैं, तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारा टीवी है, वॉट एवर दैट इज़, जस्ट आइडेंटिफाई दैम। कम से कम तुम्हें पता तो लगना चाहिए कि भाई क्या चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं।
बहुत लोग क्या करते हैं, वो इस चीज़ को इग्नोर ही कर देते हैं। उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, टीवी देखना नॉर्मल है, फ़ोन पे स्क्रॉल करना नॉर्मल है, पेरेंट्स जब रूम में आके डिस्टर्ब करते हैं, नॉक करते हैं दरवाजे पे, वो नॉर्मल है, होता है। बट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन ना तुम्हारा 90% फोकस खा जाती है। एक बार ही तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, उसके बाद तुम काम करने बैठोगे, पर यू विल नॉट बी एबल टू डू योर वर्क विथ फुल कैपेसिटी। तुम्हारा फोकस बहुत चुट जाएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। क्योंकि रेसिड्यू नाम की चीज़ होती है भाई। अगर मान लो भाई तुमने कोई मैसेज देखा काम करते वक्त, तुम्हारा दिमाग वो मैसेज के बारे में सोचता रहेगा, तुम ढंग से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई जब भी तुम काम करते हो ना, फ़ोन को ना पिल्लों के नीचे फेंक दिया करो, या फिर पावर ऑफ करके दूसरे रूम में फेंक दिया करो। बिकॉज फ़ोन से अगर एक भी नोटिफिकेशन आ जाती है, तुम्हारा 90% फोकस भाड़ में गया। तुम्हें अभी क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस के बारे में पता लगाओ, तुम्हारी क्या डिस्ट्रैक्शंस है। मेरे लिए है टीवी एंड मेरा फ़ोन, ठीक है। एंड इन चीज़ों को अवॉइड करो अपने डीप वर्क बाउट में। मेरा डीप वर्क बाउट चालू होता है 8 बजे फॉर एग्जांपल, एंड ख़त्म होता है 10 बजे, ठीक है। इन 2 घंटों में मैं ना अपने टीवी को हाथ लगाऊंगा, ना मैं अपने फ़ोन को हाथ लगाऊंगा। इन दिस 2 आवर्स आई विल ओनली डू माई डीप वर्क। आई विल ओनली डू दैट ईट द फ्रॉग टास्क, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है मेरे को, उसको सुबह ही निपटाऊंगा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी थिंग। मैं वो काम ढंग से करूँगा। थर्ड थिंग इज़ मेक अ टाइम टेबल। अगर तुम पे अभी टाइम टेबल नहीं है, तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। लाइक ब्रो, यूर गिविंग योर ब्रेन चांस टू थिंक। एंड जब तुम अपने दिमाग को चांस देते हो ना सोचने का, भाई ये करता है प्रोक्रेस्टिनेट, ये बोलता है बाद में करियो, ये बोलता है ये कर पहले, वो मत कर। अपने दिमाग को सोचने क्यों दे रहे हो? अपनी ब्रेन पावर बचाओ, अपने ब्रेन पॉइंट्स बचाओ। फर्स्ट मेक अ कैलेंडर, मेक अ टाइम टेबल। जब भी तुम्हें कंफ्यूजन आए ना कि भाई क्या करना है मेरे को इस वक्त, क्या मैं ये चीज़ करूँ, क्या मैं वो चीज़ करूँ, अपने टाइम टेबल पे जाओ, देखो कि 8 बजे मेरे को क्या करना है, 8 बजे के बाद मेरे को क्या करना है, 9 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है। देखो टाइम टेबल में ना लिखा होगा। इससे क्या होगा, तुम सोचोगे नहीं। यू विल सेव योर ब्रेन पॉइंट्स, यू विल सेव योर ब्रेन पावर्स। ब्रो तुम 1000 से ज़्यादा डिसीजंस बनाते हो पूरे दिन में, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, वो सारे डिसीजंस इतने खास भी नहीं होते, सारे ऑलमोस्ट बकवास होते हैं जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी फकअप कर रहे हैं। सो इट वुड बी बेटर टू सेव योर ब्रेन कैपेसिटी एंड टू मेक अ टाइम टेबल। उससे पता लग जाएगा कि भाई किस टाइम पे क्या टास्क करना है। जैसे तुम्हारे स्कूल में नहीं होता कि भाई 8 बजे मैथ्स की क्लास होगी, 9 बजे गेम्स होगा, 10 बजे भाई ब्रेक होगा, वैसे ही एक छोटा सा टाइम टेबल बनाओ अपने पूरे दिन का। राइट डाउन योर परफेक्ट आइडियल डे, 10 आउट ऑफ 10 डे, एंड ट्राई योर बेस्ट टू फॉलो इट 100%। नहीं होता कोई बात नहीं, बट ट्राई योर बेस्ट। द फोर्थ थिंग इज प्रायोरिटी दो अपने डीप वर्क टास्क को। दिस माइट साउंड ऑब्वियस, बट अभी क्या हो रहा है, तुम फोकस कर रहे हो अपने शैलो वर्क पे। अब देखो डीप वर्क है तभी जाके शैलो वर्क बना है, एंड 90% केस है कि तुम अभी शैलो वर्क कर रहे हो। तुमने ये 80-20 रूल के बारे में सुना होगा। देखो 80-20 रूल का मतलब है कि भाई 20% ऐसा काम करो जिससे तुम्हें 80% रिजल्ट मिले। तुम ऐसा काम कर रहे हो, शैलो वर्क कर रहे हो, जिससे तुम्हें भाई 20% रिजल्ट भी नहीं मिल रहे। मेरे लिए शैलो वर्क क्या होता है, कमेंट में रिप्लाई करना, थंबनेल चेंज करना, लोगो चेंज करना, टेक्स्ट करना लोगों को। लाइक ठीक है, मैटर करता है, ये नहीं कि मैटर नहीं करता, बट दिस इज़ शैलो वर्क। मैं जब बाथरूम पे बैठा हूँ, जब मैं बाहर घूम रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ ये। बट जब मेरे को रिकॉर्ड करना होता है, जब मेरे को स्क्रिप्ट करना होता है, आई वॉन्ट टू बी फोकस्ड। मेरे को अपना पूरा फोकस इस पर रखना पड़ेगा। दैट इज़ माई डीप वर्क टास्क। वैसे ही तुम्हारे लिए डीप वर्क टास्क क्या होगा, सैम्पल पेपर सॉल्व करना, तो भाई पूरा ध्यान सैम्पल पेपर सॉल्व करने में लगाओ ना। एडिटिंग करना, तो पूरा ध्यान एडिटिंग पे लगाओ ना। आइडेंटिफाई योर डीप वर्क टास्क ब्रो। मेरे लिए तो भाई स्क्रिप्टिंग और रिकॉर्डिंग हो गया। तुम्हारे लिए ऐसा क्या काम है जो तुम्हें 80% रिजल्ट ला के देगा, एंड तुम्हारा शैलो वर्क है, उसको प्रायोरिटी मत दो। उसको तुम कभी भी कर सकते हो, लेट्स बी ऑनेस्ट, जब तुम वेले बैठो तब भी कर सकते हो तुम। सो या प्रायोरिटी दो अपने डीप वर्क टास्क को। आइडेंटिफाई कि भाई मेरा डीप वर्क टास्क है क्या। वंस यू डू दैट ब्रो, गो ऑल इन, उस पर सारा ध्यान दे दो। सोच रहा हूँ कि आजकल भाई भारी रिकॉर्ड करूँ, लाइक इट्स अ गुड एनवायरनमेंट, एंड घर की इन्वायरमेंट से भी चेंज हो रहा है, एंड मज़ा आता है मेरे को खुद बाहर रिकॉर्ड करने में, बीइंग इन नेचर। तुम भी जाओ भाई, कहीं बाहर घूमने जाओ, जंगल वंगल में घूम जाओ जैसे मैं घूमा पड़ा हूँ अभी। अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली, देन आई एम श्योर कि तुम्हें प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करने से हद से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। प्राइवेट कम्युनिटी में मैं एक कोर्स निकाल रहा हूँ ऑफ रूथलेस प्रोडक्टिविटी। इसमें मैं सब चीज़ें कवर करूँगा दैट यू नीड टू गेट रूथलेस प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रॉय प्रोक्रेस्टिनेशन। इसके ऊपर से तुम्हें एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी मिल रही है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं,
एंड ऑल्सो आई विल बी प्रोवाइडिंग 2 लेक्चर्स एवरी सिंगल वीक. अभी के लिए प्राइस कम है, ज्वाइन कर लो, कोर्स डालने के बाद प्राइस बढ़ जाएगा. Click the first link in the description to join the private community. And yeah, man, thank you for watching. Take care and take action.